ब्रह्म सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ से समता विलास। दूसरा अनुभव, समता आनंद की अलोप अवस्था। पेज नंबर 31, वचन नंबर 11। श्री महाराज जी हम सभी से गहरे मनन के लिए कहते हैं, कर्तापन यानी फाइलियत से निश्चय शक्ति प्रकट होती है। निश्चय शक्ति से मनन यानी चिंतन का भाव प्रकट होता है। मनन भाव से पांच भूत की कामना प्रकट होती है और पांच भूत की कामना से कर्म का यतन प्रकट होता है। यह सिलसिला ही शरीर की बनावट है, यानी जीव कर्तापन को धारण करके आठ प्रकार की प्रकृति की कैद में आ जाता है और अपने स्वरूप को भूलकर उस प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेता है। सबसे पहले जो कर्तापन है, जैसे जल में तुरंग उठी, वैसे कर्तापन यानी फाइलियत किसी जीव को आ गया और ऐसे कर्तापन से उसके अंदर एक निश्चय बनता है कि मैंने यह कर्म करना है। जब उसका फैसला हो जाता है कि यह कर्म करता है वो, तब उसका एक चिंतन का भाव प्रकट होता है कि यह कर्म जो मुझे करना है, यह मैं कैसे करूं, उसका स्वरूप क्या होगा, चाहे वो कोई भी कर्म क्यों ना हो। और मनन के भाव से पांच भूत की जो कामना है वह प्रकट हो जाती है। जितने भी पांच विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये प्रकट हो जाती है। अब जैसे ही वो कामना उसकी प्रकट होती है, वैसे ही उसका जो कर्म का फल है, उसका वो विचार यानी उसका वो चिंतन करने लगता है। कर्म वह करता है, फल का चिंतन करता है, जो शरीर की बनावट है। यानी कि जो शरीर का सिलसिला है, ये जो सिलसिला ही शरीर की जो बनावट है, जिसको पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश करके कहते हैं, इन सभी में वह फंस जाता है और वह फंस करके वह भूल जाता है कि मैं जीव हूं। यानी मूल अंधकार जहां से शुरू हुआ, जिसको कर्तापन कहा, वो कर्तापन निश्चय शक्ति को प्रकट कर देता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ये जो शरीर की बनावट है, ये पांच है। पांच तत्व इसमें मिलते हैं। इन पांच तत्वों के मिलने के साथ ही उसके जो मन होता है, जो अपने आप में मृत है, उसमें कोई चेतना नहीं होती, वह भी प्रकट हो जाता है, उसके लिए लाइव हो जाता है। फिर जो उसकी इंद्रियां हैं, वह भी उसके लिए प्रकट हो जाती हैं। और जो बुद्धि है, वह अपने आप में कर्तापन को धारण करके उसी का रूप बन जाती है। तो पांच तत्व वो बुद्धि, जिसमें जिसको जीवात्मा जो अनानियत में है यानी कर्तापन में है, इस प्रकार मिलाकर के ये आठ हो जाते हैं। और इसकी कैद में आकर के
वह सब कुछ भूल जाता है और प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेता है और गर्क हो जाता है। यानी कि जैसे ही हमने संसार का दरवाजा खोला, परमात्मा का दरवाजा बंद हो जाता है। उसे होश तो रहता है, लेकिन अपनी ही बेहोशी में वह संसार में समस्त कृत्यों को करता ही रहता है। श्री महाराज जी कहते हैं, ये जो सिलसिला ही जो शरीर की बनावट है, यानी कर्तापन को धारण करके इसकी कैद में वह आ जाता है, जिसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मालिक ईश्वर होते हुए भी प्रकृति जड़ है, परंतु उस संपूर्ण सृष्टि की प्रकृति को चलाने वाली जो सत्ता है, वह परमपिता परमेश्वर उसमें रहता हुआ भी अदृश्य है। जब इस जीवात्मा को अपने अंतर विखे वह परमेश्वर का दर्शन होता है, उसका अनुभव होता है, तो वही जीव अंदर भी परमपिता परमेश्वर का दर्शन करता है और इस समस्त प्रकृति में भी दर्शन करता है, अर्थात सर्वव्यापक रूप देखता है वो। अभी तक तो उसने अपने अंतर में ही वह रूप नहीं देखा, वह उसका अनुभव नहीं किया, तो वह सर्वव्यापकता का कैसे अनुभव कर सकता है। इसीलिए यहाँ जो गहरे मनन में उतरने की बात कही जाती है, वो इसलिए कही जाती है कि उसको ये समझ आ सके कि तेरा जो घोर अंधकार है वो तेरे अपने कर्तापन से ही शुरू होता है। श्री महाराज जी वचन नंबर 12 में पेज नंबर 31 पर कहते हैं, प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। चूंकि प्रकृति का स्वरूप तब्दील होने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर जीव वह प्रकृति की तब्दीली अपने आप में भी देखता है। यानी ग्रहण और त्याग द्वंद्व विकार में फंसकर समता शांति को भूल जाता है। यह ही हालत अज्ञान स्वरूप है। बार बार इस बात को इसलिए समझा करके हमें उस स्थिति में लाने का यत्न किया जा रहा है कि हम ये समझें कि हमारा मूल अंधकार कहाँ है और हम किस प्रकार से उस अंधकार से छूट सकते हैं। लेकिन जैसे कि कल बात आ रही थी कि जब तक एकाग्रचित होकर इस ममता के जाल का विचार ना किया जावे, तब तक कभी भी असलियत का पता नहीं लगता, जब तक कि वह एकाग्रचित होकर के इसका मनन ही नहीं करता, उस जाल का विचार ही नहीं करता कि मैं किस गहरे जाल में फंसा हुआ हूं। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में वह आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। तो जो प्रकृति के गुण हैं, जिसको हम लोग इन पांच तत्वों की प्रकृति करके कहते हैं, वह जो गुण हैं वह उसके अपने हो जाते हैं और उनमें जितनी भी तब्दीली है उन तब्दीलियों को भी वो ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है। पृथ्वी, जिसको धरती कहते हैं, उसके विकार हैं बाल, आंतड़ी, हड्डी, मज्जा और चाम। जल, जो दूसरी प्रकृति है, उसके विकार हैं वीर्य, पसीना, पेशाब, लहू यानी खून और थूक। अग्नि, अग्नि के विकार हैं कांति, आलस्य, निद्रा, प्यास, भूख। पवन यानी वायु, उसके विकार हैं सिकुड़ना, बढ़ना, अकड़ना, दौड़ना, धारणा। आकाश, आकाश के विकार हैं कीर्ति, लज्जा, भय, मोह और शोक। यानी ये 25 विकार मूल ग्रंथ में है।
यहां पर ये सारे के सारे जितने भी विकार दिए हुए हैं, ये सारी प्रकृति के में वह अपनी तब्दीली को भी देखता है, क्योंकि उसमें चाम भी है, अंतड़ी भी है, बाल भी है, पसीना भी है, लहू भी है, थूक भी है, कांति भी है, निद्रा भी है, प्यास भी है। इसी से वह बना है। यानी कि जो देह है, हर किसी की देह, चाहे वो सत्पुरुष की हो, चाहे वो साधारण मानव की हो, वह इस देह में ही आता है और इस देह में रह करके समस्त अपने द्वारा किए हुए पूर्व जन्मों में कृत्यों को करता है। लेकिन सत्पुरुष कर्तापन से तीन काल अलग होते हैं और हम साधारण जीव कर्तापन से तीन काल लिप्त रहते हैं। बस यही फर्क होता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, चूंकि प्रकृति का स्वरूप तब्दील होने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर के ये जीव प्रकृति की तब्दीली भी अपने अंदर देखता है। तो समस्त प्रकृति में आप सब, हम सब देखते हैं कि वृक्ष का पहले छोटा सा स्वरूप होता है, पहले बीज होता है, फिर छोटा सा पौधा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वह बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष हो जाता है। लेकिन यहीं तक उसकी प्रगति नहीं। एक दिन वही विशालकाय वृक्ष जीर्ण छीर्ण हो जाता है, अर्थात धराशायी हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसमें जो तब्दीलियां लगातार आती रही और निरंतर वह उस पतन को प्राप्त हो गया, अर्थात खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ऐसे ही ये भी देह मेरी बचपन में कैसी थी, युवा में कैसी हुई, प्रौढ़ में कैसी है, अब वृद्धावस्था, इस तरह से एक दिन सूखे पत्ते की तरह ये सब कुछ बिखर जाएगी। श्री महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते प्रकृति की मोह में आकर ये जीव प्रकृति की तब्दीली को अपने आप में देखता है। यानी कि वह ग्रहण भी करता है, त्याग भी करता है और इस द्वंद्व विकार में समता शांति को खो देता है और इसी संसार में लीन हो जाता है। यह उसकी सबसे बड़ी अज्ञान है। उसकी अज्ञानता यह है कि यह सब कुछ देखता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी, ये सब कुछ कर रहा है अनुभव, लेकिन फिर भी उसको ये होश नहीं आ रही है कि जब तक ये देह है तब तक मुझे ये विवेक आ जाए कि परमपिता परमेश्वर की शरण में मैं पहुंच जाऊं। पूर्व जन्मों में किए हुए कृत्यों को भोगता तो है, लेकिन उसकी बुद्धि का पतन इतना हो चुका होता है कि वह भोगने वाले कृत्यों को भी अपना अज्ञान स्वरूप, मतलब अपने अज्ञान में उसको भी कर्ता समझ लेता है कि मैं ये कर रहा हूं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं 13वें वचन में, पेज नंबर 32 पर, हर एक जीव ख्वाहे यानी चाहे किसी मुल्क का है और ख्वाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी मुल्क का है, ख्वाहे जितनी ऐश्वर्य वाला है, ख्वाहे कितना ही दरिद्री है, यानी चाहे कितना भी ऐश्वर्य वाला हो, चाहे कितना भी दरिद्री हो, सबके अंदर यह द्वंद्व विकार का अमल जारी रहता है। और इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता है असली खुशी की, मगर अज्ञानवश होकर प्रकृति के भोगों में असली खुशी चाहता है। न प्रकृति के भोग हमेशा रहते हैं और न भुक्ता, यानी जो तू है वह शक्ति कायम रहती है, जो भुक्ता शक्ति होती है, जो देह होती है। इस वास्ते वस्तु के प्राप्त होने पर तथा नाश होने पर हर हालत में भय में गिरफ्तार रहता है, समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा मुल्क और दूसरे का मुल्क, चाहे कोई कहीं पर भी हो, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे सनातन धर्म से, चाहे इस्लाम धर्म से, चाहे ईसाई धर्म से, चाहे जैन धर्म से, चाहे कोई भी कितना ऐश्वर्य अर्थात कितना भी उसको मान सम्मान मिल जाए, या फिर किसी को कुछ ना मिले अर्थात दरिद्री हो, श्री महाराज जी कहते हैं सबके अंदर द्वंद्व विकार अमल जारी रहता है।
ऐसी सृष्टि में कोई देहधारी जीव हुआ ही नहीं जिसके अंदर ये विकार ना हो कि मेरी द्वारा किए हुए कर्म का फल मेरे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जो भी वस्तु है उसके दो पक्ष हैं ही। ज- दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, गोरा है तो काला है। अर्थात पूरी सृष्टि द्वंद्व रूप में है ही। इस द्वंद्वात्मक सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तू स्थिर सुख कैसे पा सकता है। यह राज्य यदि तू छोड़ भी दे, यह युद्ध तू छोड़ भी दे, तो क्या तू सुखी हो जाएगा? क्योंकि सुख दुख में बदल जाएगा। तुम जो पहले अर्जुन थे बालपन में, वो कहाँ गया अर्जुन जो पितामह की गोद में जाकर के छुप जाता था? तो कहते हैं अर्जुन, अब तो मैं युवा हो गया। बोले वो जो बालपन का अर्जुन था वो कहाँ है? बोले वो तो परिवर्तित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो परिवर्तित हो गया तो तेरा सुख जो भीख मांग करके खाना खाने का है, तू जो सोच रहा है वह क्या परिवर्तित नहीं होगा? वह भी तो दुख में बदल जाएगा एक दिन। इसलिए कर्तव्य कर्म कर, अर्थात उसमें आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में रह। यही तेरे लिए उचित है। हम क्या करते हैं कि जिन कर्तव्यों को कर रहे हैं उन कर्तव्यों में आसक्ति भी लगा देते हैं। और आसक्ति से क्या होता है, हम उसके सुख और दुख में लीन हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही हम कर्म का कर्ता बन जाते हैं। कर्तव्य करके करना था। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता तो है असली खुशी की, मगर अज्ञानवश होकर के प्रकृति के भोगों में असली खुशी चाहता है। आज भी मेरी असली खुशी इन्हीं प्रकृति में है। मैं अपनी सर्विस करता हूं, मैं अपना बिजनेस करता हूं, मैं अपना घर गृहस्थी को संभालता हूं, मैं इसी में ही अपनी खुशी को चाहता हूं। इस प्रकृति में खुशी न थी, न है, न होगी। क्योंकि ये समस्त प्रकृति मुझे इस प्रकृति से उठने के लिए मिली थी, ऊपर आने के लिए मिली थी, ना कि इस प्रकृति में गर्क होने के लिए, अर्थात उसमें रहने के लिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ना प्रकृति के भोग हमेशा रहते हैं, ना भोक्ता शक्ति कायम रहती है। जिसको तू भोग, ये देह ही तो भोग रही है। तू लड्डू खाएगा, जो भी व्यंजन पहने, जो जो भी व्यंजन को ग्रहण करेगा, जो वस्तु को पहनेगा ओढ़ेगा, जो भी जिससे भी तेरा सुख है इन इंद्रियों को, वो तो शक्ति खत्म हो जाएगी। वो तो हमेशा रहेगी नहीं। इस वास्ते वस्तु के प्राप्त होने पर और नाश होने पर भी हर हालत में भय में गिरफ्तार रहता है और समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है समता शांति को? क्योंकि वो तब्दीली युक्त है। संपूर्ण प्रकृति तब्दीली युक्त है, तो वहां पर तुझे शांति कैसे मिल सकती है? बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े चतुर सुजान इस गहरे मनन में उतरते भी हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द आया यहां पर। श्री महाराज जी कहते हैं, वो शब्द भूलना नहीं चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं, इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता है असली खुशी की। ये जो उसकी मजबूरी खड़ी हुई है, पहले ही उसने कर्तापन अपने आप में धारण कर लिया, और कर्तापन के साथ ही साथ सारे विकार उसके अपने हो गए। फिर वो मजबूरी में खड़ा हुआ है। तूने दरवाजा संसार का खोल दिया और तू सुख पाने का यत्न कर रहा है। ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि हम अपनी ही बाल्टी को सीधी ना करके ठीक उल्टी करके रखे हुए हैं, और हमने टंकी चला दी, हमने नल चला दिया, और हम चाहते ये हैं कि जल हमारी बाल्टी में आ जाए। अब जल ही जल है। जो गहरा मनन करके प्रेमी इस समय विचार कर रहे होंगे, ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि श्री महाराज जी इस गहरे मनन में उतरने के लिए कह रहे हैं, यदि मेरी ही बुद्धि का पिटारा यदि उल्टा हो गया, तो सब कुछ, इस मनन की प्रक्रिया मेरी बाहर ही चली जाएगी, मेरे अंदर कैसे आएगी?
इसलिए वहां तेरी मजबूरी खड़ी हुई है। तू मजबूर ना हो, तू लाचार ना हो, इसलिए इस बात का होश रख कि तुझे प्रकृति से ऊपर उठना है, अर्थात तुझे परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना है। श्री महाराज जी 14वें वचन में कहते हैं, यथार्थ भाव यह है कि जीव देह का अभिमानी होकर देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है। देह के भोग भी नाशवान है, देह भी नाशवान है। इस वास्ते सब यत्न प्रयत्न जीव का जो अज्ञान संबंधी है, अकार्थ है, यानी असली निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। तो यथार्थ भाव क्या है? मेरे अंदर जो भाव संसार का चल रहा है, तो मेरे अंदर यथार्थ भाव क्या होना चाहिए, इसको मनन करें। फिर से 14वें वचन के आधार पर कहते हैं श्री महाराज जी कि भाव यह है कि ये जो जीव है, ये देह का अभिमानी हो गया। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। उसने अपमान कर दिया, अच्छा, उसने ऐसा कह दिया, अच्छा, मैं ये करके रहूंगा। तो वो अभिमानी है, देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है। यहां पर उसकी आसक्ति आ गई किस में? कि मैं देह के स्तर पर सुखी हो जाऊं। और देह तो पांच तत्व की है, उसमें हर वक्त तब्दीली होती है। सुख स्थायी कैसे हो सकता है? जब सुख स्थायी ही नहीं होगा, तो तू करेगा क्या? हर वक्त अशांत रहेगा, हर वक्त निर्भय की अवस्था में तो रहेगा नहीं, हर वक्त तो भयभीत रहेगा, हर वक्त बेचैन रहेगा। अब ये दुख हो गया मुझे, अब ये दुख हो गया। अब आप देखते ही हैं, अगर आप प्रैक्टिकल बात देखें तो सबके लिए कोई ना कोई शारीरिक रोग रहता है अधिकतर। किसी के टांग में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है। क्या कभी दर्द खत्म हुए? किसी के लिए बीपी हो गया, किसी के लिए डायबिटीज हो गई। तो हर कोई देहधारी किसी न किसी रोग से ग्रस्त ही है। तब श्री महाराज जी कहते हैं, देह भी नाशवान है, इस वास्ते सब यत्न प्रयत्न जीव का जो अज्ञान संबंधी है, अकार्थ ही है। तू कितना भी यत्न क्यों ना कर ले, संपूर्ण सृष्टि के भोग भी क्यों ना मिल जाएं, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, आप सब देखते हैं एक ना एक दिन न जाने कितने कितने रोगों से ग्रसित होकर के सारे के सारे वैद्य हाथ खड़े कर देते हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, और वो इस दुनिया से विदा ही हो जाता है, दुखी होकर के विदा होता है। श्री महाराज जी कहते हैं 33वें पेज पर 15वें वचन में कि जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। यानी जिस चीज की प्राप्ति में खुशी करता है, उसके नाश में जरूरी गमी को पाता है। जिस चीज की प्राप्ति में गमी हासिल करता है, उसको त्यागने का प्रयत्न करता है। और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है, ना ही अप्रिय वस्तु से। यानी किसी हालत में भी संता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और गहरी स्तर पर ले जा करके इंद्रियों के भोग में बात कर रहे हैं कि जो मेरी इंद्रियां हैं, अर्थात चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, नासिका इंद्री, जिह्वा इंद्री और स्पर्श इंद्री, इनसे ही तो मैं रस भोग भोग रहा हूं। मुझे बहुत बढ़िया सा रसगुल्ला चाहिए तो मुझे जिह्वा इंद्री का जो स्वाद है वो लपलपाता है। इस समय यदि आपके और हमारे सम्मुख कोई व्यंजन नहीं है, चार व्यंजन का नाम ले लो तो मुंह में लार टपकने लगती है। अर्थात वो जो इंद्रियों के भोग हैं, वो लालायित हैं। उन लालायित भोगों के वास्ते, उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मैं प्रयास करता हूं, हर समय यत्न करता हूं। यानी जिस चीज की प्राप्ति होती है मैं खुश हो जाता हूं, लेकिन अब प्राप्ति होती है तो गमी को पाता हूं, अर्थात मैं दुखी हो जाता हूं। बहुत बढ़िया सा व्यंजन था, लेकिन उसमें नमक कुछ कम था, ज्यादा था, मैंने ऊपर से डाला, लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाया, तो मेरे लिए गमी हो गई, अर्थात मेरे लिए दुख हो गया। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस भी चीज
की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है। यानी जैसे ही दुख हुआ वैसे ही उस वस्तु को त्याग लिए, और जहां खुशी हुई उसको प्राप्त करने का यत्न करना शुरू कर दिया। ये जगह अच्छी है, वहां मैं जाऊंगा, ये जगह अच्छी नहीं है, वहां मैं उसको त्याग दूंगा। ये व्यंजन अच्छा है, उसको ग्रहण कर लो, ये व्यंजन अच्छा नहीं है, उसको त्याग दो। ये वस्त्र अच्छा है, ये वस्त्र अच्छा नहीं है। इस प्रकार से वह हर पल, हर क्षण, हर वस्तु जो उसे आनंद दे रही है, जो खुशी दे रही है, वह प्राप्त करने का यत्न करने लगता है, और जो उसे दुख दे रही है उसको त्यागने का यत्न करता है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य मुझे सुख दे रहे हैं उनसे दोस्ती कर लेता है, जो मनुष्य मेरे लिए दुख दे रहे हैं उनको त्याग देता है, उनसे बात नहीं करता है। तेरे ही अवगुणों को यदि किसी ने बतला दिया तो तू उनसे दूर हो जाता है। तो तेरा हर एक प्राप्त करना और वंजोग होना तेरे अपनी खुशी अर्थात इंद्रियों की खुशी पर निर्भर करता है। लेकिन तू जानता नहीं है इस बात के लिए, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु इस संसार में बनी ही नहीं जो चित्त को दे, धीरज दे दे, जो चैन दे दे। इसलिए अगली लाइन में श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, मंगत नाम गोविंद का हरें सकल तकसीर। सारी की सारी जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी मेरी वो इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को खत्म करके वो जो गोविंद का नाम है, जो परमेश्वर का नाम है, वो परमेश्वर का नाम विराजता है। तो हम कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, इस गहरे जाल से हम छूट ही नहीं सकते। बुढ़ापा आ जाता है लेकिन इस जाल का मनन ही नहीं कर पाते। तो ये जो जाल है, ये जाल मेरी फाइलियत से अर्थात मेरे कर्तापन से शुरू हुआ। मैंने अपने आप को देही मान करके अपनी इंद्रियों के भोगों में सुख यानी आनंद यानी खुशी को प्राप्त करने का यत्न किया। जैसे ही मुझे गलत चीज मिली उसको त्यागने का यत्न किया और अच्छी चीज को ग्रहण करने का यत्न किया। लेकिन इसी में मैं खुशी की तलाश करने लगा, ये सबसे बड़ी मेरी बुद्धि का पतन है। मैंने आज तक इस रहस्य को समझने का यत्न ही नहीं किया कि यहां पर खुशी कभी थी ही नहीं, मैं क्यों प्राप्त कर रहा हूं। अब तो कम से कम अंदर अंतर्यामी परमेश्वर के पास चलूं, वहां पर अपनी शरणागति दूं। अब तो उनसे अनुनय विनय करके मैं उनसे प्रार्थना करूं कि हे परमेश्वर, मैं बड़ा दीनहीन हूं, बड़ा बुद्धिहीन हूं, बड़ा विकारी हूं, अब मुझ पर कृपा करो। मेरी बुद्धि आज भी अपने आप के लिए बड़ा ऊंचा समझती है। क्या ऊंचा समझती है जो इस गहरे राज को, इस गहरे जाल को आज तक मनन ही नहीं कर पाई। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, यानी किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु उसको संतोष प्रदान करती ही नहीं है। इसलिए इस गहरे राज के लिए जो मेरा साम्राज्य इन सभी में फाइलियत के कर्तापन के आगे प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है, इस गहरे जाल को अपनी बुद्धि में गहरा मनन में लेकर के आकर, जब गहरा मनन आता है तब इस जाल से छूटने का यत्न करता है, तब वह जीव दुखी होता है। और जब दुखी होता है तो पुकार करता है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। तब वह सतगुरु की शरण में जाता है, और सतगुरु जैसे जैसे नियमों का पालन करने को कहते हैं वह उन पे मर मिटता है कि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, भले ही चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि जिंदगी मेरी है। ये जिंदगी मेरी चलेगी तो पता नहीं मुझे जिंदगी दूसरी मिली मिली ना मिली, कहाँ मिली, मैं घोड़ा बना, खच्चर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, वहां तो मुझे होश भी नहीं होगा। इसलिए इस बात को और इन गहरे विचार को अपनी बुद्धि से मनन करने का यत्न करें, और जो समता आनंद की अलोप अवस्था हो चुकी है, मेरी मेरे आनंद की जो अलोप अर्थात छूट गई है, छिन गई है मेरी वह अवस्था, उस अवस्था को प्राप्त करने का यत्न करें और अपने जीवन को सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।